वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 5 वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ नाउन। जी हाँ, आपको सिंटेक्स की टॉपिक में बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, जैसे रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, रूल्स ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ये सारे के सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं, तभी आप कोई भी सेंटेंस जो इनकरेक्ट होगा उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। सिंटेक्स में यही तो होता है, कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं इंटर के बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और उनको आपको करेक्ट करना होता है। तो आप करेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपको आर्टिकल के रूल, नाउन के रूल और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग सारे रूल आपको पता होंगे, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। तो इसी सीरीज में आप आज की इस वीडियो में जानेंगे रूल्स ऑफ नाउन। और रूल्स ऑफ नाउन में आपको दो तरह के रूल्स पढ़ने हैं, एक है नंबर पर आधारित रूल्स और दूसरा है पोसेसिव केस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर्स के बारे में, यानी नाउन में कौन सा नाउन सिंगुलर नाउन में क्या होता है या प्लूरल नाउन में क्या होता है, और मतलब सिंगुलर और प्लूरल में कौन से नाउन एक जैसे ही होते हैं, कौन से नाउन सिर्फ सिंगुलर में ही यूज होता है, प्लूरल में होता नहीं, और कौन से नाउन है जो प्लूरल में होते हैं सिंगुलर में होते नहीं। तो बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम आज इस वीडियो में जानेंगे जिनको ना तो आपने कहीं पर सीखा होगा, ना तो कहीं पर सुना होगा, पढ़ा होगा, और ना ही कहीं पर देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद सारा का सारा मामला हो जाएगा क्लियर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। उनको चाहे आप सिंगुलर नाउन में लिखो, चाहे आप प्लूरल नाउन में लिखो, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शीप, डेयर, स्वाइन। शीप यानी भेड़, डियर यानी हिरन, और स्वाइन यानी सुअर। ये सिंगुलर में भी यही रहेंगे और प्लूरल में भी यही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द शीप इज ग्रेजिंग, मतलब भेड़ चर रही है, एक भेड़ की बात हो रही है। यहां पर शीप इज ग्रेजिंग, इज लगा हुआ है ना, सिंगुलर नाउन के लिए इसका यूज होता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखिए, सेकेंड सेंटेंस है द शीप आर ग्रेजिंग। द शीप आर ग्रेजिंग, आर किसके लिए यूज होता है? आर यूज होता है प्लूरल नाउन के लिए। तो शीप यहां पर प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। आर ग्रेजिंग, भेड़ें चर रही हैं, अनेक भेड़ें चर रही हैं। तो शीप एक सिंगुलर नाउन में भी वही हुआ और प्लूरल नाउन में भी वही हुआ। अगला देखिए, द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में दौड़ रहा है, सिंगुलर नाउन। यहां पर ये जो डियर है ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वॉज का यूज हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है द डियर वर सिटिंग इन द फील्ड। यहां पर भी डियर लिखा हुआ है, लेकिन वर सिटिंग इन द फील्ड, यानी हिरन फील्ड में, मैदान में बैठे हुए थे। हिरन मैदान में बैठे हुए थे, ढेर सारे हिरन की बात हो रही है। ओके, यहां पर भी डियर, लेकिन यहां पर डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में हिरन दौड़ रहा था, लेकिन यहां पर मैदान में हिरन बैठे हुए थे। तो ढेर सारे हिरन के लिए भी डियर और एक हिरन के लिए भी डियर का यूज किया गया है। इसी तरीके से स्वाइन के केस में भी होता है, चाहे सिंगुलर नाउन की तरह यूज करे, चाहे प्लूरल नाउन की तरह यूज करे, रहेगा ये स्वाइन ही। इसमें यस या यस मत लगा देना, गलती से भी गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, 100, अगला रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 100, 1000 और डजन। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे पहले अगर कोई नंबर, कोई संख्या लिखी गई हो तो क्या करते हैं, इनमें एस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इनसे पहले यानी 100, 1000 या डजन से पहले अगर कोई नंबर, कोई संख्या ना लिखी गई हो तब इसमें एस लगा देते हैं प्लूरल नाउन होने पर। सेंटेंस देखिए, एग्जांपल, आई बॉट 3 डजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। देखिए, डजन से पहले लिखा हुआ है 3, यानी एक नंबर, एक डिजिट, जो भी है एक संख्या लिखी गई है। तो डजन में एस का यूज नहीं हुआ है, तो यहां पर ये प्लूरल नाउन है ना। मैंने 3 दर्जन आम खरीदे, भाई 3 दर्जन प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल डजन से पहले अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो डजन में यस नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस इसी तरीके से, माय फादर गेव मी 500 रुपीज, मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए। अब 100 देखिए है तो प्लूरल नाउन, क्योंकि 500 रुपए ढेर सारे रुपए हो गए, लेकिन उससे पहले एक संख्या, एक नंबर लिखा हुआ है 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल
5 अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 100 से पहले तो 100 में s नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से अब देखिए अगला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट। मतलब क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, सैकड़ों रुपए, वर स्पेंट, खर्च हो गए, सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। अब देखिए यहां पर 100 के पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए इसमें s लगा दिया गया। इसी तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन यानी कि हजारों व्यक्ति, हजारों लोग गैदर्ड देयर, वहां पर इकट्ठा हुए, हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए। यहां पर भी 1000 से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इसलिए 1000 में s लगा दिया गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट। डजन्स ऑफ सीट, ये दर्जनों सीट, दर्जनों सीट खाली हैं और इससे पहले कोई संख्या नहीं है डजन से पहले तो इसलिए डजन में s लगा दिया गया। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे नाउन दिए गए हैं जो देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन एक्चुअल में वो हैं प्लूरल और उनको उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है प्लूरल का सेंस निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पीपुल यानी लोग, कैटल यानी पालतू जानवर, पोल्ट्री है ना मुर्गी या फिर बत्तख, जेंट्री सज्जन लोग, पुलिस पुलिसमैन का ग्रुप, मिलिट्री फौज आर्मी, पब्लिक जनता। ये सारे के सारे वर्ड देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इनकी जो मीनिंग है, इनका जो सेंस है वो प्लूरल नाउन होता है। तो इनको इसी तरीके से सेंटेंस में यूज भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि पालतू जानवर फील्ड में चर रहे हैं। अब देखिए कैटल ये प्लूरल नाउन है, इसमें s नहीं लगाया जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन ही है और इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो भी प्लूरल नाउन के साथ लिखा जाने वाला वर्ब का यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द जेंट्री यानी कि सज्जन लोग ऑफ दिस टाउन, इस शहर के, इस नगर के, आर नॉट इनवाइटेड, आमंत्रित नहीं किए गए। जेंट्री, जेंट्री से क्या पता चल रहा है, सज्जन लोग प्लूरल नाउन है, ये देखने में लग रहा है सिंगुलर लेकिन ये है प्लूरल नाउन। तो इसमें y को हटाकर IES नहीं लगाएंगे प्लूरल का सेंस निकालने के लिए क्योंकि जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो फिर क्या इसको बनाना प्लूरल। और इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो भी प्लूरल है। और अगला सेंटेंस देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। ग्रुप ऑफ पुलिसमैन होता है पुलिस यानी ये एक कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे पुलिसमैन, बहुत सारे सिपाहियों का समूह होता है, ये मतलब एक से ज़्यादा सिपाहियों का समूह होता है, पुलिसमैन का समूह होता है तो वो होता है पुलिस, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये पुलिस प्लूरल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो भी प्लूरल है। अगला सेंटेंस देखिए, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। पीपुल आपको पता है ये प्लूरल नाउन होता है तो इसमें s या es लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लूरल बनाने के लिए। इसके साथ आप वर्ब प्लूरल वाला लगा दीजिए, इसका सेंस निकल जाएगा प्लूरल में। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि प्लूरल में होता ही नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, उनका प्लूरल हो ही नहीं सकता। अगर आप उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। जैसे कुछ वर्ड है सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है संतान, और न्यूज़। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अगर आप इनका ज़बरदस्ती प्लूरल बना रहे हैं या फिर कहीं पर ये s या es लगाकर या IES लगाकर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो इनकरेक्ट है, तो उसको आपको करेक्ट करना है। चलिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। कश्मीर का दृश्य सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए दृश्य तो कश्मीर में बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीनरी को y हटाकर IES लगा देंगे और यहाँ पर इस की जगह पर r लगा देंगे, वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा क्योंकि सीनरी इसको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता है, ओनली सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसको ऐसे ही लिखना है, वाई को हटाकर IES नहीं लगाना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल यानी कश्मीर के दृश्य सुंदर हैं या कश्मीर का दृश्य सुंदर है, कुछ भी कह सकते हैं। शीलेज पोइट्री इज़ वेरी
चार्मिंग। शीले's पोइट्री, देखिए पोइट्री, अब शीले ने तो बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पोइट्री में वाई हटाकर आप IES लगा देंगे प्लूरल नाउन बनाने के लिए, वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर पोइट्री बिल्कुल जो लिखा हुआ है करेक्ट लिखा हुआ है और उसके साथ एज का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन में ही लिखा जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ओके, इसी तरीके से अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। अब ऐसा नहीं कि ढेर सारे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, डेस्क हैं, वो सारे के सारे डिस्पोज कर दिए, तो आप ये बोले कि ढेर सारे फर्नीचर हैं तो इसको फर्नीचर्स बना देते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ध्यान रखिए, फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही यूज होता है। फर्नीचर में आ गया ढेर सारी चेयर, ढेर सारे टेबल, वो सब हो गया फर्नीचर, उसको फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, ओनली फर्नीचर ही बोलेंगे। दी ओल्ड फर्नीचर और इसके साथ सिंगुलर नाउन वाला वर्ब ही लगाएंगे, वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, पुराने फर्नीचर नष्ट कर दिए गए। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, हिज हेयर हैज टर्न ग्रे, उसके बाल ग्रे यानी कि भूरे हो गए। हेयर्स कभी मत लिख देना और इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, हैज सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। अगला सेंटेंस, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे ढेर सारी सलाह दी। अब ढेर सारी सलाह, तो आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ढेर सारी सलाह ये तो प्लूरल है तो एडवाइसेस कर लें इनकरेक्ट होगा, एडवाइसेस नहीं हो सकता। एडवाइस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में लिखा जाने वाला वर्ड है। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे ढेर सारी सलाह दी। अगला सेंटेंस, ही बॉट न्यू मशीनरी, अब वाई को हटाकर IES मत लगा देना कि अगर उसने ढेर सारी मशीनरी खरीद ली है तो वाई को हटाकर IES लगा दे, ही बॉट न्यू मशीनरीज, गलत हो जाएगा, मशीनरी ही यूज होगा, मशीनरी के फॉर्मेट में ही यूज होगा, सिंगुलर नाउन ही रहेगा। ही बॉट न्यू मशीनरी, उसने नई मशीनरी या नए यंत्र खरीदे। हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, अगर ढेर सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल गलत होगा। इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में लिखा जाने वाला शब्द है। अब इंफॉर्मेशन में आ जाती है ढेर सारी सूचनाएं, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डेटा, द कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, द कलेक्शन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़। ओके, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो वो हो गया ऑलरेडी, अपने आप में वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन उसको एज ए सिंगुलर नाउन ही यूज करेंगे, तो हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप इन बातों का। दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे नाउन की जो देखने में प्लूरल लगते हैं, देखने में बहुवचन लगते हैं, बट वो होते हैं सिंगुलर, वो एक्चुअल में सिंगुलर नाउन ही होते हैं, वो प्लूरल होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिविक्स, ये एक सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है लास्ट में, तो इससे आप ये मत समझ जाना कि ये सिंगुलर यानी कि ये प्लूरल नाउन है, नहीं, ये है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट का नाम है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है बट ये प्लूरल नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से फिजिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है बट ये सिंगुलर नाउन है, फिजिक्स यानी भौतिकी। इसी तरीके से मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, ये इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है बट ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। न्यूज़, ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है। इसी तरीके से इनिंग्स, ये भी सिंगुलर नाउन है, लास्ट में एस लगा हुआ है बट ये है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन नहीं है। कुछ सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर फिजिक्स है तो आर नहीं लिख सकते कि ये सोचकर कि लास्ट में एस लगा है तो ये प्लूरल नाउन हो गया, नहीं, ये सिंगुलर नाउन है। तो फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरीके से द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, द न्यूज़ में देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल नाउन हो गया, ये है सिंगुलर नाउन, मतलब देखने में प्लूरल लग रहा है बट एक्चुअल में है सिंगुलर नाउन। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, उसके मरने का समाचार नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, सच नहीं है। अगला रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि होते ही प्लूरल में हैं, वो सिंगुलर में होते ही नहीं है, वो प्लूरल में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, सीजर्स कैंची, टंग्स चिमटा, इसके अलावा आर्म्स भिक्षा भीख, रिचेस धनी लोग, ट्राउजर्स पैंट, स्पिरिट्स आत्मा,
थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उस वस्तु के, उस चीज़ के दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टिकल्स, चश्मा होता है ना, उसमें दो ग्लास लगते हैं। इसी तरीके से सीजर्स कैंची होती है ना, इसमें क्या होता है, दो छुरियाँ यानी कि दो नाइफ होती हैं। इसी तरीके से टंग्स, चिमटा होता है ना, चिमटा ऐसे होता है ना, तो इसमें क्या होता है, दो आयरन के दो पतले पतले पत्तियाँ होती हैं। और आर्म्स तो बिच्छा होता है। रिचेस, ट्राउजर्स, पैंट होता है ना, पैंट में दो लेग को डालने के लिए अलग अलग मतलब वो होता है ना, समझ रहे हैं आप, ट्राउजर्स। इसी तरीके से स्पिरिट्स, ये तो आत्मा है, और थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि होते ही प्लूरल में है, इनका सिंगुलर बन ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इन वर्ड्स का सिंगुलर नहीं बन सकता। आप ये सोचें स्पेक्टिकल्स में एस हटा दें तो सिंगुलर हो जाएगा, गलत होगा वो, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी। सीजर्स में एस हटा दे तो सीजर क्या कैंची भाई, एक नाइफ, फिर तो वो नाइफ हो जाएगा ना। सीजर्स मतलब दो नाइफ रहेंगे तभी सीजर होगा। ठीक है, तो इसमें से एस हटेगा तो वो गलत हो जाएगा। टंग्स नहीं होगा, एस अगर हटा देंगे कोई मीनिंग नहीं होगी। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि होते ही प्लूरल हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस हैं, जैसे हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसका चश्मा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स यहाँ पर इज नहीं लगेगा, आर रहेगा हमेशा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। हो सकता है स्पेक्टिकल लिखा हो तो वो इनकरेक्ट होगा, आप करेक्ट कर लेंगे स्पेक्टिकल्स लगाकर, और इज की जगह पर आर ही रहेगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन में है और प्लूरल नाउन में ही यूज होता है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। ठीक है, सीजर्स आर, यहाँ पर आर लिखा जाएगा, इज नहीं लिखा जा सकता क्योंकि सीजर्स प्लूरल नाउन ही होता है, इसको प्लूरल में ही लिखना है। इसी तरीके से आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिक्षा दी गई भिखारियों को, आर गिवन। ठीक है, भिक्षा दी गई या भिक्षा दी जाती है भिखारियों को, तो आर्म्स भिक्षा, ये भी प्लूरल नाउन है, इससे पहले इज नहीं लिखा जा सकता, आर ही लिखा जाएगा, यानी प्लूरल नाउन वाला वर्ब रहेगा। इसी तरीके से रिचेस हैव विंग्स, धनी लोगों के पंख होते हैं। रिचेस प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैव रहेगा, हैज का यूज नहीं हो सकता। हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, उसकी पैंट गंदी है। ट्राउजर्स, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ वर का यूज होगा, उसके पैंट गंदे थे, उसके पैंट गंदे। अब चलिए नंबर के अगले रूल के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट रूल है उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक नाउन है, ऐसा नाउन जिनसे भावनाओं का बोध होता है, या फिर कोई मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन पदार्थ, जिससे किसी पदार्थ का पता चलता है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे, प्लूरल में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। अगर यहाँ पर माई यानी मेरी सहानुभूतियाँ गरीब लोगों के साथ है हमेशा, ये लिखना हो तब भी सिंपैथी ही लिखेंगे। ओके, सिंपैथीज नहीं हो सकता, इनकरेक्ट होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ओके, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, मेरी सहानुभूति या फिर मेरी सहानुभूतियाँ हमेशा गरीब लोगों के साथ है, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। ओके, सिंपैथी को सिंपैथीज नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। व्हीट यानी कि गेहूं इज ग्रोन, उगाया जाता है, इन इंडिया, भारत में, इन ए लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में। गेहूं भारत में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ओके, तो व्हीट ये क्या है? ये है मटेरियल नाउन, पदार्थ वाचक संज्ञा, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, यानी व्हीट्स गलत हो जाएगा। इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, यह घर बना हुआ है ब्रिक ईंटों से, एंड स्टोन और पत्थरों से। यह घर, अब देखिए कोई भी घर बना होगा तो ढेर सारे ईंटों से बना होगा, ढेर सारे पत्थरों से बना होगा, लेकिन मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो इसलिए ब्रिक में ब्रिक्स नहीं करेंगे, स्टोन में स्टोन्स नहीं करेंगे। ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी किसी बुक्स में या फिर जो है आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ब्रिक्स और स्टोन्स, वो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पर करेक्शन की बात आती है, सिंटैक्स की बात आती है, ग्रामर की बात आती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए जो अगला रूल है, अगला रूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रॉपरली, आपको समझ में आ जाए। जब कोई भी नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव हो, यानी एडजेक्टिव का काम करे, तो वह सिंगुलर ही होगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अब कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब 2-3 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं और वो हमेशा एक साथ कोई एक डेफिनेट मीनिंग देते हैं, एक साथ मिलकर ही कोई एक मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 8-10 रुपी नोट, तो नोट तो एक ही है, किसी एक ही चीज़ की बात हो रही है, लेकिन उसको मतलब कि उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए कई सारे शब्दों का यूज हुआ है। 1 2 3 4 वर्ड इसमें आ गए, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। 10 रुपी नोट यानी एक 10 रुपये का नोट, तो यहाँ पर ये जो रुपी है ना, इसको हम रुपीज़ नहीं लिख सकते, नोट तो एक ही है, नोट तो एक ही है ना, एक 10 रुपये का नोट। तो 8-10 रुपीज़ नोट अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो इनकरेक्ट है। कंपाउंड वर्ड में ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो जो नोट है उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा नोट है, किस तरह का नोट है, किस तरह का नोट है, 10 रुपीज़ 10 रुपये का नोट है। ओके, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर रुपी, तो इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरीके से ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ईयर, ये जो नाउन है ये विशेषता बता रहा है किसकी? चाइल्ड की। चाइल्ड कैसा है? 5 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पर ईयर्स, बच्चा तो एक ही है ना, बच्चा एक ही है, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा एक ही है तो जो चाइल्ड यानी इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का जो काम कर रहा है, वो भी सिंगुलर में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ए 4 माइल वॉक, 4 माइल्स नहीं हो सकता, 4 4 तो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 4 माइल्स हम लिख देंगे, क्योंकि ये एक कंपाउंड वर्ड है, एक कंपाउंड वर्ड है, और वॉक इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करे तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ए 3 माइल रेस, 3 मील की रेस, तो यहाँ पर भी रेस का एडजेक्टिव है माइल, तो इसलिए ये सिंगुलर फॉर्मेट में ही रहेगा। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव मी ए 5 रुपी नोट, उसने मुझे 5 रुपये का नोट दिया, तो ये 5 रुपीज़ नहीं हो सकता, 5 रुपी ही रहेगा। ए 5 रुपी नोट ये एक कंपाउंड वर्ड है। ओके, इसी तरीके से माय ब्रदर रैन ए 5 माइल रेस, मेरा भाई 5 मील की रेस दौड़ा या फिर 5 मील की रेस लगाया, तो यहाँ पर ए 5 माइल रेस, ये क्या है? ये एक कंपाउंड वर्ड है। तो ये जो कंपाउंड वर्ड है इसके लिए जो माइल का यूज हुआ है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है रेस का, तो इसलिए ये माइल्स नहीं होगा, माइल ही लिखा जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन की जिनके 2 तरह से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, और उन दोनों प्लूरल नाउन के जो अर्थ हैं, जो उनकी मीनिंग होगी वो अलग अलग होगी। ऐसे 3 वर्ड हैं, ब्रदर, क्लोथ और फिश, इनके 2 प्लूरल बन सकते हैं और दोनों की मीनिंग अलग होगी। देखिए जैसे ब्रदर्स, ब्रदर का अगर प्रोनाउन हम लिखते हैं ब्रदर्स, तो इसका मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के पुत्र हैं, उनको हम बोलेंगे ब्रदर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है, ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, यानी सभी भाई शांति से रह रहे हैं, तो एक ही माता पिता के पुत्र हैं सभी भाई और वो शांति से रह रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए ब्रदरन, तो ये भी ब्रदर का प्लूरल है, लेकिन इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, यानी एक ही समाज के सदस्य, एक ही जिसको बोलते हैं बिरादरी, एक ही बिरादरी के लोग। ओके, तो उसका मतलब होता है एक ही समाज के लोग, और ये भी प्लूरल है, लेकिन इसका अर्थ देखिए अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, वी आर ऑल ब्रदरन, हम सभी ब्रदरन हैं, यानी कि हम सभी एक ही बिरादरी के हैं, एक ही समाज के लोग हैं, एक ही समाज के भाई हैं। ओके, अब इसके बाद क्लोथ्स, यानी CLOTHS, क्लोथ्स अगर लिखा हुआ है तो ये भी प्लूरल नाउन है, लेकिन इसका मतलब है कपड़े के टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, बिना सिले हुए कपड़े के टुकड़े। ओके, जैसे सेंटेंस है, देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप,
यानी कि दुकान में ढेर सारे कपड़े हैं। और वो कैसे कपड़े हैं? बिना सिले हुए कपड़े के टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ क्लोथ्स हैं। लेकिन CLOTHES अगर लिखा जाए तो इसका मतलब भी होता है कपड़े, ये भी प्लूरल नाउन है, लेकिन इसका मतलब हुआ सिले हुए कपड़े, यानी कि जिसको बोलते हैं गारमेंट्स, है ना, दिव्या गारमेंट्स, यानी कि सिले हुए कपड़े की दुकान। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी वियर वार्म क्लोथ्स, ध्यान देना CLOTHES ये है क्लोथ्स, पहनने वाले कपड़े, इन विंटर, सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिश का भी 2 प्लूरल बनता है। अगर फिश ही लिखा जाए FISH तो ये होता है मछलियों का समूह, या फिर भोजन के रूप में अगर हम मछलियों को खा रहे हैं तो वहाँ पर भी फिश का यूज होगा।